नमस्कार दोस्तों। रक्षाबंधन केवल रेशम के एक धागे का त्योहार नहीं बल्कि प्रेम, संपरण, अटूट विश्वास और सुरक्षा के पावन संकल्प का प्रतीक है। हर साल सावन मास की पूर्णिमा को जब बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं तो उसके पीछे सदियों पुरानी कई दिव्य कथाएं और भावनाएं जीवंत हो उठती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत सिर्फ भाई बहन के रिश्ते से ही नहीं बल्कि देवताओं, दानवों, भगवान और भक्त के अनोखे संबंधों से भी जुड़ी हुई हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी वो 5 महान कथाएं जिन्होंने इस पावन पवन को अमर बना दिया। रक्षाबंधन की सबसे प्रसिद्ध और हृदय स्पर्शी कथा महाभारत काल से जुड़ी है। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में अपने सुदर्शन चक्र से अहंकारी और दुष्ट राजा शिशुपाल का वध किया तो सुदर्शन चक्र वापस लौटते समय कान्हा की तर्जनी उंगली कट गई और उससे रक्त की धार बहने लगी। सभा में मौजूद सभी लोग चिंतित हो गए। रानियां और सेवक वैद्य की तलाश में दौड़े, लेकिन वहां मौजूद द्रौपदी ने एक पल का विलंब नहीं किया। तुरंत अपनी अत्यंत कीमती रेशमी साड़ी का पल्लू अपने हाथों से फाड़ा और बड़े ही प्रेम और आदर के साथ श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस निस्वार्थ और पवित्र भाव को देखकर भगवान श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। उन्होंने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, तुम्हारे इस वस्त्र के एक एक धागे का कर्ज मैं समय आने पर अवश्य चुकाऊंगा। मैं तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूँ। वर्षों बाद जब द्रुत क्रीड़ा में पांडव सब कुछ हार गए और भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तब असहाय द्रौपदी ने केवल अपने सखा श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण ने अपने उस रक्षा वचन को निभाया और द्रौपदी के चीर को अनंत बनाकर उसके मान और सम्मान की रक्षा की। दूसरी कथा हमें सिखाती है कि रक्षा सूत्र के प्रभाव से स्वयं भगवान को भी वश में किया जा सकता है। ये कथा है माता लक्ष्मी और दानवीर असुर राजा बलि की। भगवान विष्णु के वामन अवतार धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। 2 पग में समस्त सृष्टि को नापकर जब तीसरे पग के लिए कोई स्थान ना बचा तो बलि ने अपना शीश आगे कर दिया। बलि की इस भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। बलि ने वरदान मांगा कि भगवान सदैव उनके साथ पाताल लोक में रहकर उनके महल के द्वारपाल बने। प्रभु ने तथास्तु कह दिया और पाताल लोक में रहने लगे। इधर वैकुंठ में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के वियोग से अत्यंत व्याकुल हो गई। तब देवऋषि नारद के सुझाव पर माता लक्ष्मी एक निर्धन स्त्री का वेश बनाकर पाताल लोक पहुंची। उन्होंने राजा बलि को अपना भाई माना और श्रावण पूर्णिमा के दिन उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया। राजा बलि ने अपनी इस नई बहन से कहा, बहन मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें जो चाहो वह उपहार दूंगा। तब माता लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई। उन्होंने उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कर वैकुंठ लौटाने का वचन मांग लिया। राजा बलि ने अपनी बहन की लाज रखी और प्रभु को सहर्ष विदा किया। तभी से रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधने और उपहार देने की पावन परंपरा चली आ रही है। भविष्य पुराण में वर्णित एक और कथा ये दर्शाती है कि रक्षाबंधन का धागा केवल भाई बहन तक सीमित नहीं बल्कि विजय और रक्षा का अभिमंत्रित कवच भी है। एक समय देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुरों के राजा वृत्रासुर के प्रहार के आगे देवता परास्त होने लगे और स्वर्ग पर असुरों का अधिकार होने लगा। देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत होकर गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की शरण में गए। तब महर्षि और गुरु बृहस्पति के मार्गदर्शन में देवराज इंद्र की पत्नी महारानी इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के दिन कठोर तप और मंत्रोच्चार से एक दिव्य रक्षक धागा अभिमंत्रित किया। इंद्राणी ने इस पावन धागे को देवराज इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांधा और उनकी रक्षा व विजय की प्रार्थना की। इस रक्षा सूत्र के दिव्य प्रभाव से इंद्र को असीम शक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने युद्ध में असुरों को पराजित कर स्वर्ग में पुनः विजय प्राप्त की। इसी कारण शास्त्रों में इसे रक्षा सूत्र या कलावा बांधने का संकल्प कहा गया है, जो संकटों में रक्षा करता है।
सूर्य देव के पुत्र यमराज और उनकी बहन यमुना के बीच का प्रेम भी रक्षाबंधन और भाई दूज के मूल भाव से जुड़ा है। कथा के अनुसार यमराज अपने कार्यभार के कारण लंबे समय तक अपनी बहन यमुना से मिलने नहीं जा सके। एक दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने घर भोजन पर बुलाया। यमराज जब अपनी बहन के घर पहुंचे तो यमुना अत्यंत हर्षित हुई। उन्होंने यमराज का भव्य स्वागत किया, माथे पर तिलक लगाया और उनकी कलाई पर स्नेह की राखी बांधी और स्वादिष्ट भोजन कराया। बहन के इस असीम प्रेम से गदगद होकर यमराज ने कहा, यमुना मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। यमुना ने कहा, हे भ्राता, आप प्रतिवर्ष इस दिन मुझसे मिलने अवश्य आए और जो भी बहन इस दिन अपने भाई की रक्षा सूत्र बांधेगी और तिलक करेगी उसे आपके दंड और अकाल मृत्यु का भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहा और यमुना को अमृता का वरदान दिया। मान्यता है कि रक्षाबंधन पर भाई बहन का ये स्नेह अकाल कष्टों से मुक्ति दिलाता है। पुराने काल से निकलकर यदि हम इतिहास के पन्ने पलटें तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की एक ऐतिहासिक घटना रक्षाबंधन के महत्व को और गहरा कर देती है। ये घटना 16वीं शताब्दी की है। मेवाड़ के राणा सांगा के मृत्यु के बाद उनकी विधवा महारानी कर्णावती पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने अपनी विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ के सैनिक संख्या में कम थे और राज्य पर भारी संकट आ चुका था। उस संकट की घड़ी में महारानी कर्णावती ने दूरदर्शी निर्णय लिया। उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को एक पवित्र रक्षा सूत्र भेजा और एक भाई के रूप में मेवाड़ की रक्षा करने का अनुरोध किया। हुमायूं उस समय किसी अन्य अभियान पर था, लेकिन जब उसे एक हिंदू रानी का रक्षा सूत्र और संदेश मिला तो उसने धर्म और सीमाओं की दीवारों को तोड़कर उस पवित्र धागे के सम्मान को सर्वोपरि माना। उसने तुरंत अपनी सेना को चित्तौड़ की ओर कूच करने का आदेश दिया। इतिहास गवाह है कि राखी का मान रखने के लिए हुमायूं ने अपनी सेना के साथ बहादुर शाह जफर को पीछे हटने पर विवश कर दिया। तो दोस्तों, ये थी वो पावन कथाएं जो हमें बताती हैं कि रक्षाबंधन केवल एक रीति रिवाज नहीं है। ये प्रेम और विश्वास, त्याग और एक दूसरे की रक्षा के अटूट संकल्प का पर्व है। धागा चाहे रेशम का हो या सूत का, जब उसमें बहन का स्नेह और भाई का संकल्प जुड़ जाता है तो वो दुनिया का सबसे मजबूत बंधन बन जाता है। आप सभी को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने भाई बहनों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।